अगर छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों की पकड़ में न आते तो। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि दूरदर्शी नेता और कुशल रणनीतिकार थे। अगर 1689 ईस्वी में वे मुगलों के हाथों न पड़ते तो भारत का इतिहास पूरी तरह बदल जाता। एक मराठों का प्रतिरोध और मजबूत होता। छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में गनिमी कावा युद्ध नीति का अधिक प्रभावी उपयोग होता, जिससे मुगलों की सैन्य आपूर्ति और प्रशासन कमजोर पड़ता। 2 औरंगजेब की हार तेजी से होती। औरंगजेब ने 27 साल दक्कन में संघर्ष किया। अगर छत्रपति संभाजी महाराज जीवित रहते तो मराठा हमलों से मुगल सेना जल्दी थक जाती और उनका पतन 1700 ईस्वी से पहले हो सकता था। 3 उत्तर भारत में मराठों का विस्तार। छत्रपति संभाजी महाराज के प्रारंभिक समय ही मराठे गुजरात मालवा तक दबाव बना चुके थे। उनके रहते मराठों का प्रभुत्व दिल्ली और आगरा तक पहले ही स्थापित हो सकता था, जिससे पेशवाओं के आने से पहले ही उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य स्थापित हो जाता। 4 यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव कम होता। अगर मराठा शक्ति उत्तर भारत में पहले बढ़ती तो अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका ही नहीं मिलता और 1757 की प्लासी की लड़ाई शायद हुई ही न होती। 5 सांस्कृतिक और प्रशासनिक प्रभाव। छत्रपति संभाजी महाराज के रहते संस्कृति, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा मिलता। हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा पूरे भारत में फैल सकती थी। 6 धर्मांतरण पर रोक और शुद्धिकरण को बढ़ावा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्मांतरण को रोक शुद्धिकरण की पद्धति को विकसित किया और बजाजी निम्बालकर व नेतोजी पालकर सहित कईयों को हिंदू धर्म में वापस लिया। यही नीति छत्रपति संभाजी महाराज ने भी अपनाई। निष्कर्ष, अगर संभाजी महाराज जीवित रहते तो मराठा साम्राज्य और तेजी से बढ़ता, मुगल साम्राज्य जल्दी खत्म हो जाता और भारत पर यूरोपीय कब्जे की संभावना बेहद कम हो जाती। उनकी वीरगाथा अधूरी रह गई, लेकिन अगर वे और कुछ वर्षों तक जीवित रहते तो भारत का इतिहास मराठों के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता।